चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज देखेंगे, स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। पहले ये देखें कि ऑफिस पैकेज है क्या और इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो आप लोग सब कोई वाकिफ है। प्रैक्टिकली तो लगभग सभी लोग वाकिफ होंगे, शायद कुछ लोग ना भी हो, लेकिन थियोरेटिकली थोड़ा सा देखते हैं कि ये है क्या, मतलब कब रिलीज हुआ, कब कैसे चेंजेस आए इसमें। तो कोई बता पाएगा अभी करंट किस ऑफिस में हम लोग काम कर रहे हैं? अभी करंट ऑफिस क्या है, मतलब जो चल रहा है ऑफिस, कौन सा ऑफिस चल रहा है? वर्जन ऑफिस का कौन सा चल रहा है, कोई बता पाएगा? इतने लोग हैं, कोई बता पाएंगे कि अभी ऑफिस, एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा वर्जन चल रहा है? मैम विंडो 10। नहीं बाबू, विंडो 10 से हम लोग आगे निकल गए हैं। विंडो की बात नहीं हो रही, ऑफिस, एमएस ऑफिस की बात हो रही है। नो एमएस मैम, ऑफिस इसमें आइडिया आइडिया नहीं है नहीं ना? है। चलिए कोई बात नहीं, नो फिर प्रॉब्लम। हम लोग देखते मैम हैं। 2019 का। नहीं, 2019 2019 नहीं, 2016। चलिए कोई बात नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए सॉफ्टवेयर विच वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1988। पहली बार ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया था 1988 में। इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एमएस ऑफिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो फुल्ली बेस्ड है ऑफिशियल वर्क के लिए। जिस तरह का भी काम ऑफिस में आता है वो फुल्ली बेस्ड है ऑफिशियल वर्जन के लिए। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट मतलब ऑफिस के बाद बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है। ये सारा पैकेज, ये सारा एक पैकेज के अंतर्गत आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। तो अब इसके एप्लीकेशंस और इसके क्या क्या, मतलब इसके अंदर कौन कौन से एप्लीकेशंस आते हैं वो हम लोग को देखना है। तो इसके अंतर्गत जैसे भी हम आपको बताएं कि इसके अंतर्गत वर्ड आता है, एक्सेल आता है, और ये पावर पॉइंट आता है, आउटलुक आता है। तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं। ये सही कहा था, कोई बोल रहा था ना 2019। कौन बोल रहा यस था मैम। 2019? यस मैम। 2019 भी, हाँ 2019 भी ऑफिस रिलीज हो चुका है। ठीक है, 2019 भी अभी 2019 ही चल रहा है। तो यहाँ अभी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है 2019 ही चल रहा है, वो भी लॉन्च हो चुका है। तो उसके बाद अब अभी जैसे बताया गया पैकेज 1988 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहला जब निकल कर सामने आया, पूरा ऑफिस पैकेज नहीं, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1983 में ये जस्ट सामने आया। तो उस समय तक जो भी, अभी आप लोग को मालूम होगा कि माइक्रो जो पुराना वर्जन है, यानी कि जो वर्ड है उसका जो भी, मतलब वर्ड के फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा या बोलचाल की भाषा में भी सुनते होंगे कि डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं। तो जो भी 2003 तक विंडो सॉरी वर्ड 97 से लेके 2003 तक जो भी वर्जन आया, उसका जो फाइल का एक्सटेंशन, यानी कि जितने भी फाइल होते हैं, आपको बताए हैं पहले भी कि हम लोग जिस भी फाइल में काम करते हैं, सभी फाइल को कंप्यूटर में जब हम लोग सेव करते हैं, हर फाइल का अपना अपना एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब वो उसकी पहचान है, इसका एक्सटेंशन, उसका लुक, वो मतलब आइकॉन का लुक, वो उसकी पहचान है, ये बताता है कि वो कौन सी फाइल है। तो वर्ड का जो फाइल था वो मतलब उसका एक्सटेंशन .doc था 2003 तक, 2003 तक .doc। इसके बाद 2003 के बाद जो भी वर्जन आया उसका एक्सटेंशन हो गया doc के साथ एक x लगा दिया गया, उसको एक्सटेंड, मतलब x तो ये मान लीजिए एक्सटेंशन, सॉरी एक्सटेंड
डॉक्यूमेंट फाइल के साथ एक्स लगा दिया गया। आज हम कोई भी वर्ड का फाइल सेव करेंगे तो .docx उसका एक्सटेंशन होता है। पुराने जो भी डॉक्यूमेंट फाइल होते थे उसका एक्सटेंशन .doc होता था और अब का होता है .docx। इससे हम लोग डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल ये वर्ड के जरिए। इसके अंदर आपको हर चीज मिलेगा, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, कलर मतलब लिख सकते हैं, कलरफुल लिख सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी एनिमेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं, मतलब सब कुछ ऐड करके एक बढ़िया सा डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं, एक बढ़िया सा डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। और इसमें सारा ऑप्शंस है, इसमें अलग अलग तरह का मतलब आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, कलरफुल लिख सकते हैं, डिजाइन अलग अलग फॉन्ट में लिख सकते हैं, अलग अलग एनिमेशन में लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख के आप मतलब कि इसमें अलग अलग एनिमेशन डाल सकते हैं। तो मतलब एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं MS वर्ड की सहायता से। इसको एक बार मतलब आप मतलब टाइप कर रहे हैं तो उसको फिर एडिटिंग डिलीटिंग यानी कि समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहे हैं, एडिटिंग डिलीटिंग कर सकते हैं, यानी कुछ हम मेरी गलती अगर उसमें है तो उसको सुधार करके फिर से डॉक्यूमेंट को फिर से बना सकते हैं। तो मतलब MS डॉस का MS डॉस बोल रहे हैं, MS वर्ड का सीधा सा मतलब है MS वर्ड का जरूरत डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, MS वर्ड को डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसका जो एक्सटेंशन है वो .docx है, क्योंकि अभी यही चल रहा है, पहले .doc था, अब docx है। देखिए अभी का जो 16 वाला लुक है ये ऐसा दिखता था। अभी हम लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली मतलब 16 से थे, 16 यूज हो रहा था, 19 भी लॉन्च हो चुका है, तो 16 ऐसा दिखता था, इसका लुक जो था ना वर्ड का वो ऐसा है 16 का। हर बार जब भी कुछ नया रिलीज होता है ना, मतलब चाहे वो विंडो हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन, जब उसका नया वर्जन आता है ना तो उसमें कुछ ना कुछ लुक वगैरह भी चेंज करते हैं। इससे क्या है कि मतलब देखने वाले को भी लगे कि हाँ ये बदलाव हुआ है, बाकी उसके अंदर जो एप्लीकेशंस है ये है वो है, वो सब तो चीज मतलब जब हम यूज करेंगे तब हमको पता चलता है अच्छा ये नया फीचर भी ऐड हुआ है इसमें, मतलब तब वो उस समय मालूम चलता है। लेकिन फिर ऐसे बाहर जनरल लोगों को देखने के लिए फर्स्ट लुक अगर देखे तो इम्प्रेशन तभी जाता है कि जब उसका हम लुक देख रहे हैं, उसका चेहरा, उसका बनावट, तब हमको लगेगा कि हाँ ये कुछ चेंज तो दिख रहा है, जरूर इसमें कुछ चेंजेस हुई होगी। पहला इंप्रेशन तो लुक पे ही जाता है, बाद में उसकी फीचर्स और उस पे जाता है। तो वही चीजें हैं। तो वर्ड इसका जो 16 का लुक है वो थोड़ा ब्लूइश टाइप का है और पुराने का लुक थोड़ा अलग था। अब एक्सेल एक्सेल का जो फाइल होता है ना, मतलब इसको बोलते हैं, इसको मतलब यूज किया जाता है स्प्रेडशीट बनाने के लिए। मतलब इसका जो फाइल होता है, एक्सेल का जो फाइल होता है, इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। एक फाइल को जैसे बोलेंगे एक वर्कबुक बोलते हैं। मतलब आपने अगर एक्सेल पे काम किया होगा तो आपने देखा होगा कि एक्सेल में क्या होता है, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें बहुत सारा रो और कॉलम होता है, इस टाइप का दिख रहा होगा आपको, ऊपर से नीचे आया कॉलम, ऐसे हुआ रो, तो ये रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है एक्सेल। तो इसमें क्या है कि मतलब जो एक्सेल है इसका यूज कैलकुलेशन के लिए, जहां पे बहुत ज्यादा एंट्री हो, कैलकुलेशन हो, मैथमेटिकल बेस्ड कैलकुलेशन हो, जहां पे डेटा एंट्री करना हो, डेटा मैनेज करके रखना हो, वहां पे इसका हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे टेबल बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये देखिए ये टेबल टाइप का बना हुआ है, ये टेबल टाइप का बना हुआ है। तो क्योंकि रो और कॉलम मिलके ही टेबल बनता है, इसमें दिख रहा होगा ऊपर से नीचे तक रो और सॉरी कॉलम, और इसको बोलते हैं रो। पता है एक्सेल में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर किसी को आइडिया हो तो बताइएगा। जैसे ये एक ब्लॉक है, मेरा माउस दिख रहा है ना सबको, ये एक ब्लॉक है, हम यहाँ पर माउस मूव करा रहे हैं। हर ब्लॉक यानी कि रो और कॉलम एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, रो और कॉलम एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो मिलकर एक सेल बन रहा है। जैसे ये एक बॉक्स एक सेल कहलाएगा,
ये कहलाएगा कॉलम ए है, ये रो 1 है, ये एक सेल कहलाएगा। इसमें हर सेल का एक अपना नाम है, जैसे कॉलम का नाम है ना, उसी तरह हर सेल का भी एक अपना नाम है। तो कोई बताएगा कि मतलब अगर मेरा माउस अगर यहाँ पे घूम रहा है तो इस सेल का क्या नाम हो सकता है? अगर हम माउस क्या मूव करा रहे हैं, बोलिए। D1 गुड, D1 नाम होगा इसका। मतलब D1 इसलिए हुआ कि कॉलम डी रो 1, तो ये हो जाएगा D1। इसी तरह से इसका इसका क्या नाम होगा, कोई और बताएं? इसका क्या नाम होगा? यहाँ पे हम मूव करा रहे हैं, इसका क्या नाम होगा? B6 में B6। हाँ, B6। ऐसे ही इसका नेमिंग होता है। एक्सेल में ये नेमिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब जो ये शीट होता है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड है। वर्ड तो बिल्कुल आप टाइपिंग बेस्ड है, आप वहां पे टाइप कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, तो वहां पे भी टेबल हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जितना कैलकुलेशन, जितना मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फॉर्मूला बेस्ड काम हम एक्सेल में कर सकते हैं, उतना वर्ड में नहीं कर सकते। तो एक्सेल जो है मेरा बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब इसमें हम कोई भी ये बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन अपना डेटा रख सकते हैं, मतलब कहीं का भी डेटा। वो डेटा हो सकता है दुकान का हो सकता है कि स्टॉक एंट्री कर रहे हैं उसका डेटा हो सकता है कि वो स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या है, उन सबका डेटा हो, कहीं पे भी कुछ भी, किसी भी तरह का डेटा, मेडिकल शॉप है उसका डेटा हो। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके क्या मेरे पास स्टॉक है, कितना सामान बचा है, कितना हम सामान निकल गया, इस सब कुछ मतलब हम यहाँ पे कैलकुलेट करके रख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, हम लोग पढ़ेंगे ना तो शायद आप लोग को पता भी चलेगा। तो ये जो एक्सेल होता है ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें हम लोग जो भी मैथमेटिकल काम वगैरह करते हैं, तो मतलब जो ऑफिस है, ऑफिस पैकेज है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। देखिए वर्ड दिया हुआ है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एक्सेल दिया हुआ है आप कैलकुलेशन वगैरह कर सके, उसमें कोई भी इस टाइप का कुछ आए तो कैलकुलेशन बेस्ड काम इसमें कर सकते हैं। उस तो एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है, जो जब हम इसको सेव करेंगे तो इसका एक्सटेंशन होता है XLSX। पुराना जो भी होता था XLS होता था, XLS, ये एक्सटेंशन XLS होता था। और अब जो एक्सटेंशन होता है XLSX, ये एक्सटेंशन होता है। और इसमें जैसे जो मतलब ये कॉम्बिनेशन है रो कॉलम का, इसमें आपको हर रो और हर कॉलम का एक अपना नाम है, और हम इसको यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हमको नाम पता है रो और कॉलम का तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, क्योंकि हम पता कर पाएंगे। अगर हमको यहाँ से यहाँ तक को जोड़ना है कि टोटल कितना का हुआ, अगर हमको नाम ही नहीं मालूम है तो हम थोड़ा मुश्किल होगा फॉर्मूला लिखने में। तो ये सब चीज मायने रखता है कि हम नाम हमको पता हो। तो खैर जैसे अभी तो बहुत आसान था, आप लोगों को एक बार बताया, आप लोगों को मालूम चल गया किसको कैसे नेमिंग दे सकते, मतलब होता है नेमिंग कैसा होता है। तो इसमें हम लार्ज अमाउंट का मतलब डेटा इंटर करके कैलकुलेट कर सकते हैं, एकदम मतलब तुरंत हो जाता है। खाली एक बार फॉर्मूला लिखना है, बाकी पूरा कैलकुलेशन अपने आप हो जाता है। ये तो हुई एक्सेल की बात। फिर आता है पावर पॉइंट। बोलता है पावर पॉइंट रिलीज हुआ था 87 के आसपास। तो इसमें क्या है कि आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये जनरली यूज होता है ऑफिस वगैरह के लिए, मतलब जहां पे आपको अपने डेटा को प्रेजेंट करना हो, अपने डेटा को प्रेजेंट करना हो कि हम मतलब कि जैसे आपको दिखाना है कि हम ही लोग देख लीजिए ना, हम लोग आपस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं या एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम आपके सामने अपनी बात रखते हैं, तो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए ही हम आपकी बात रख रहे हैं, हम स्लाइड के जरिए ही आपकी बात रख रहे हैं, हम अपना डेटा जो भी है इसमें पुट किए हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत भी आप चाहें तो मतलब अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें आप मतलब डिफरेंट टाइप, देखिए ये जो हम आपको मूव करा के दिखा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। ये मेरा एक स्लाइड हो गया, ये दूसरा स्लाइड हो गया, ये तीसरा स्लाइड हो गया। ये जो दिखता है पेज वाइज ना,
यही स्लाइड है। अब इसी को है कि आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं, क्या आपको चाहिए, कैसा आप उसमें ऑडियो डाल सकते हैं, ग्राफिक्स डाल सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, एवरीथिंग यू वांट, जो भी चाहिए आपको आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, आप इसको वो कर सकते हैं। तो इसका यूज, इसका भी एक्सटेंशन जो है PPTX होता है। पहले PPT होता था, बस एक X जुड़ गया है उसमें। इसका यूज वही प्रोफेशनल यूज ज्यादा होता है, क्योंकि प्रोफेशनल जगह पे इसका जरूरत ही पड़ता है। आप कई स्लाइड को एक साथ, जैसे हमने अभी कई स्लाइड को एक साथ कंबाइन करके आपके सामने 1 बाय 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना अभी हम, तो वैसे ही इसमें यही है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कि आप हर स्लाइड में अपना जो भी डेटा पुट करना चाहें पुट करके 1 बाय 1 उसको प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एक्सेस की। ये जो एक्सेस है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। मतलब इसके बारे में कोई समझा पाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कोई क्या समझता है? ये 1992 में एक ऑफिस के साथ रिलीज होकर आया था फर्स्ट टाइम, 1992 में। कोई समझा पाएगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कोई क्या समझ में आता है? बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट क्या समझ में आता है डेटाबेस मैनेजमेंट? ये इस वर्ड से तो वाकिफ है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट। सर इसमें मतलब बोलिए बोलिए, जो भी ऑफिस, समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इनपुट या जैसे कि कोई भी जैसे बड़ा सा मॉल्स वगैरह जो होता है उसमें जो डाटा वगैरह होता है, कितना सामान वो परचेज किया, कितना एक्सपोर्ट हुआ, इनपुट हुआ, उसका सारा जो डाटा हम तैयार करते हैं वो इसमें हाँ, मतलब गुड एग्जाम्पल, मत बढ़िया है। इसी तरह कहीं के लिए भी हो सकता है। मतलब ओम प्रकाश ने एक मॉल का एग्जाम्पल लिया, कहीं के लिए भी हो सकता है। हम एक डेटाबेस बनाना है हमको एक स्कूल के लिए, ठीक है? तो अगर हम स्कूल के लिए डेटाबेस के बारे में सोचें तो उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, मतलब उसके अंदर क्या क्या आएगा, कोई बता सकता है? अगर एक डेटाबेस हमको स्कूल के बारे में बनाना हो, तो जैसे आपने बताया कि मॉल में कितना सामान आया, कितना बिका, कितना स्टॉक में है, तो वो सारा एक सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी कि मॉल के लिए एक सॉफ्टवेयर बना जो उसके डेटा को मेंटेन कर रहा है, डेटाबेस को मैनेज करके रख रहा है। तो वो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना। तो तो वो सब, मतलब इस टाइप का जो सॉफ्टवेयर है ना, तो उसमें इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाने में, मतलब इसका भी MS एक्सेस का भी यूज, और भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है तो इसका भी यूज किया जाता है, MS एक्सेस का भी। तो जैसे अगर हम बात करें कि एक स्कूल के डेटाबेस में क्या क्या हो सकता है, हमको अगर बोला जाए, आपको या हमको किसी को भी, कि एक स्कूल का डेटाबेस बनाइए, तो आप जनरली आपके दिमाग में क्या आएगा, कौन सी बातें आएंगी? या कॉलेज का डेटाबेस बनाइए, जनरली आपके बारे में मतलब आपके दिमाग में क्या आएगा? फर्स्ट इम्प्रेशन, मतलब इम्प्रेशन, अगर फर्स्ट चीजें जो आपके दिमाग में जा रही हो कि हाँ स्कूल है तो हमको इसमें क्या क्या चाहिए होगा, मतलब क्या आता है दिमाग में डेटाबेस फर्स्ट के ऑफ बारे में सोच नंबर, के? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड, कितने स्टूडेंट्स यस मतलब यस एडमिशन यस लिए यस इसमें। यस, हाँ बिल्कुल यही। हाँ, मतलब अगर अगर हम स्कूल के बारे में सोचे तो पहले बार दिमाग में आएगा कि हाँ कितना बच्चे एडमिशन लिए, अच्छा इस क्लास में किस क्लास में कितने बच्चे का मेरा स्ट्रेंथ है, मतलब मेरा एक सेक्शन या एक क्लास कितने के स्ट्रेंथ का है। फिर वही चीजें कि मतलब अगर कोई बच्चा चला जाता है, मतलब अगर कोई बीच में छोड़ता भी है क्या, मतलब इस तरह से एडमिशन डिस्चार्ज, मतलब एक साल में कितना एडमिट हो रहे हैं, कितने डिस्चार्ज हो रहे हैं। मतलब अगर हम एक स्कूल की बात करें, उसी तरह होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर लाइब्रेरी की बात करें तो कितना बुक आया, कितना बुक स्टॉक में है, कितना बुक इशू हुआ, कितना बुक अभी हमारे पास मतलब कि है, कितना लोगों के पास है, स्टॉक में है, उसके बाद इशू किए हैं हम कितना, और मतलब ये सब चीजें, किस डिपार्टमेंट का कौन सा बुक है, अगर लाइब्रेरी के बारे में। तो इस तरह का जो मैनेज, मतलब कि मैनेज किया जाता है किसी भी डिपार्टमेंट को कंप्यूटर के थ्रू। तो जनरली अगर कोई वो हो तो एक मतलब सॉफ्टवेयर आता है, मतलब इस तरह का जो छोटा छोटा सॉफ्टवेयर, इस तरह के डेटाबेस के सॉफ्टवेयर से बनाया जा सकता है।
एक्सेस एक्सेस के जरिए ये सब चीजें बन सकती है। अगर आपको आता हो तो आप ये छोटा छोटा चीज बना सकते हैं। हम सर्च करें, किसी बुक का नाम डालेंगे, हमारे पास पता चल जाएगा कि इतना स्टॉक में है, या किसके किसके पास ये बुक इशू है। तो मतलब हर जगह के लिए अलग अलग चीजें, मतलब जहां जो जरूरत है उस हिसाब से। तो ये होती है डेटाबेस मैनेजमेंट। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है मेरा MS एक्सेस, और इसमें आप जैसे वही बता रहा है, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ये सब मतलब मिला के क्रिएट करके एक डेटाबेस बनता है। हम डेटा इसमें इनपुट करेंगे, बाद में ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर बन जाता है जहां से हम जो चाहे एक मतलब अपने हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। इसका जो एक्सटेंशन होता है, जो पहले की फाइल थी ना, वो MDB था, उसका एक्सटेंशन .mdb, और अभी का जो एक्सटेंशन है वो .accdb, अभी का जो एक्सटेंशन है .accdb, इसका ये है एक्सटेंशन। तो अब आते आउटलुक के बारे में। ये भी बताता है कि 1997 में रिलीज हुआ था। इट इज ए पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, एक बार आउटलुक हम उसमें साइन इन करके क्रिएट कर लेते हैं उसमें, तो ईमेल आईडी डालकर, तो हम इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी मतलब इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कैलेंडर, कॉन्टेक्ट, फिर अपना मतलब सब कुछ एक में आ जाएगा। दिखाएंगे आपको, जिसका जैसे एक्सटेंशन है जो भी, इसका फाइल एक्सटेंशन जो होता है PST होता है, PST। और अभी जैसे आउटलुक 2016 या आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ये सब भी अभी चल रहा है। तो इस ये क्या करता है, मतलब आउटलुक में जब तक आपके पास नेट है तब आप उससे डेटा ले सकते हैं। और ये जो आया है 2016 या 365, ये क्या है, ऑफलाइन भी काम करता है। तो इसका जो एक्सटेंशन है .os, इस टाइप का दिखता है, इस टाइप का लुक है। और इसका ये आउटलुक देखिए, इसमें आप एक बार लॉगिन कर देंगे तो इसमें आपका सब कुछ ईमेल वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। मतलब यहाँ से अपने ईमेल आईडी से, जो भी आपका ईमेल आईडी हो, एक बार लॉगिन कर दें तो सब कुछ इसमें आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा, ईमेल वगैरह यहाँ से सर्च कर सकते हैं। एक आप पर्सनलाइज कर सकते हैं, अपना एक पेज बोल सकते हैं जिसमें आप सब कुछ इसमें रहेगा, आप मैनेज करके यहाँ से भेज सकते हैं। अब आप बात करते हैं आविष्कार हुआ, जब इसको डेवलप किया गया, यानी जब ये रिलीज हुआ, तो ये बिल्कुल बनाया गया कंप्यूटर के लिए। मतलब इसको कंप्यूटर में ही यूज कर सकते थे, इसको कंप्यूटर में ही यूज कर सकते थे। लेकिन अब जो बनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं आपके फोन में भी ऑफिस चलता है, ऑफिस चलता है ना, आपके फोन में भी ऑफिस चलता है, आपके फोन में भी वर्ड खुलता है, एक्सेल खुलता है ना। यस मैम। ट्राई नहीं की हूँ। तो बाद में इसको जो डेवलप किया गया, इसको इस हिसाब से इसका ऑफिस मतलब का ऑफिस का पैकेज बनाया गया कि ये मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में भी तो यूज होने लगा, लेकिन मोबाइल में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि हर आदमी अब अधिकतर मतलब 90% काम तो लोग फोन में ही खोल के देख के एडिट करके कर लेते हैं। तो ये चीजें आप ही लोग देख लीजिए, आप लोग के पास भी बहुत चीजें ऐसी जो खुलता हो फोन में ही खोल लेते होंगे, जो भी नोट्स वगैरह आता होगा, जैसा भी है। तो बहुत चीजें हैं जो अब फोन के हिसाब से भी बनाया जा रहा है। तो अब जो पहले जो ऑफिस बनाया गया था, वो बनाया गया था सिर्फ कंप्यूटर में चलने के लिए, लेकिन अब तो मोबाइल में भी चल रहा है, सबके मोबाइल में ऑफिस चलता है। 365 वगैरह आने से तो और ढंग से ऑफिस आपके फोन वोन में आराम से वर्ड, एक्सेल सब खुलता है। तो ऑफिस का देखते हैं हम लोग रिलीजिंग डेट, मतलब कब कब रिलीज हुआ। देखिए, विंडो के लिए आया था अक्टूबर 1990 में, फिर ऑफिस 3.0 1992, ऑफिस 4x 4.x 1994, ऑफिस 1995 ये 1995 में आया था। फिर 97 में ऑफिस 1997 आया,
फिर 1997 में ही ऑफिस 2000 आया। ऑफिस एक्सपी भी था जो 2001 में आया। फिर ऑफिस 2003, वो 2003 में, 2013 ऑफिस जो है वो 2012 में आया, 2015 सितंबर में 2016 ऑफिस आया। और अभी तक हम लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो शायद 2016 ऑफिस में भी काम नहीं कर रहे हैं। अब तो 2019 भी आ गया है ना। कितने लोग हैं जो Yes, ma'am. 2016 में अभी काम कर रहे हैं? कोई ऐसा है मतलब जो कंप्यूटर यूज कर रहा हो और 2000 मतलब 16 में यूज कर रहा हो, 2016 ऑफिस यूज कर रहा हो, 2016? No, ma'am. यस यस मैम 16 यूज कर रहे हैं हम। हाँ, तो वही चीज है कि अभी, और बहुत लोग ऐसे होंगे कि अभी पुराना वर्जन ही चल रहा होगा। तो यही चीजें हैं। क्या पहले हुआ, मैम बोलिए। 2003 यूज करते थे, अभी 2016 यूज कर रहे हैं हम, इंस्टॉल किए हैं इधर ही। हाँ वही, हाँ वही चीज है कि मतलब अभी बहुत कुछ मतलब अब सोचिए कि 2019 आ गया, और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि ऑफिस 2022 भी आ जाएगा शायद 2021 के लास्ट तक। चलिए, ये तो इवोल्यूशन है, रोज कुछ ना कुछ चेंजेस, इतनी चेंजेस होती है ना कि आप अगर फोन ले लें तो आपको लगेगा कि 1 महीने बाद कि शायद हम बेकार ही ये फोन लिए, 1 महीना रुक जाते तो शायद कुछ और बेटर मिलता। तो ये तो खैर टेक्नोलॉजी और ऐसी चीज ही है कि रोज कुछ ना कुछ नया नया आविष्कार हो रहा है, और रोज कुछ ना कुछ मतलब लगेगा कि अगर आज हम कुछ खरीद लिए तो लगेगा कि कल वो पुराना हो गया। तो इसके लिए तो खैर, इसलिए हर फील्ड में कुछ ना कुछ नई नई चीजें हैं। एक आजकल दिखता है MS1 नोट, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है MS1 नोट, देखा है आप लोगों ने? वन नोट बहुत बहुत बार आता होगा। 2003 में बोलता है कि गया है, और ये भी जस्ट लाइक वही है, मतलब अगर आप एक बार इसमें लॉग इन करें तो इसमें आप नोट्स, मतलब कि आप इसमें मतलब 2003 में ये वन नोट रिलीज हुआ है, और ये भी ये मान के चलिए कि ऑफिस का एक पैकेज है। इसमें आप इमेज, टेबल वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। कभी आप देखेंगे फाइल को आप अगर प्रिंट करने जा रहे हैं या आपको सेव करने जा रहे हैं तो पूछता है कि आप जैसे वन नोट में सेव कर रहे हैं। इसका यूज जनरली हम लोग नहीं करते, इसलिए उतना मतलब नहीं इसके बारे में वो हो सकता, मतलब बोले उतना फ्रेंडली नहीं है हम चीजों से। ये वन नोट वगैरह से हम लोग उतना फ्रेंडली नहीं है, लेकिन ये भी है कि यहाँ पे आप मतलब इसका जो एक्सटेंशन है .one होता है, और इसमें आप मतलब नोट बना रहे हैं तो आप इमेज, टेक्स्ट वगैरह कोई भी इंक्लूड कर सकते हैं, कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके पर लास्ट के इसको इंक्लूड करके एक नोट टाइप का बना सकते हैं। इसका यूज बहुत कम होता है क्योंकि अधिकतर काम तो वर्ड में हो जाता है, उसके बाद बाकी और जो मैथमेटिकल काम एक्सेल सबसे, और जो प्रेजेंटेशन वो पावर पॉइंट। सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये 3 ऐप है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये 3 ऐप हैं। मतलब पैकेज का एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ये सब सभी जनरल यूज होता है इसका। तो ये तो था कि जनरल बातें कि मतलब क्या वर्ड का कब आया और एक्सेल कब आया, एक्सेल का एक्सटेंशन क्या, वर्ड का एक्सटेंशन क्या, पावर पॉइंट का काम क्या, एक्सेल का काम क्या। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे धीरे धीरे कि वर्ड वर्ड थोड़ा बहुत देखेंगे, उसके बाद एक्सेल। एक्सेल जब हम लोग करेंगे ना तो शायद आप लोग को इंटरेस्ट भी आएगा कि कैसे, मतलब इंटरेस्ट इसलिए कि मतलब उसमें देखेंगे कि हम लोग कैलकुलेशन कैसे कर पाते हैं, कि अगर किसी का रिजल्ट बनाना हो, अगर हमारे को पता है कि किसी का मार्क्स क्या है, क्या रिजल्ट बनाना हो, तो हम लोग उसको कैसे कर पाएंगे। वर्ड में भी आप लोग को बताएंगे, हो सकता है बहुत लोगों को आता हो, लेकिन फिर भी कुछ ऑप्शन जो पॉसिबल हो पाएगा ऑनलाइन वो आप लोग को दिखा देंगे, और कुछ नोट्स टाइप का रहेगा अगर कभी रहा फ्यूचर में तो प्रैक्टिस करने के लिए सही रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर की। अभी तक तो हम लोग MS ऑफिस की बात कर रहे थे। MS ऑफिस में हम लोगों ने देखा जो भी था एप्लीकेशंस, एक्सेस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, वन नोट, आउटलुक, ये सभी MS ऑफिस के पैकेज के अंदर आते हैं। सबका अपना अपना काम है। वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, एक्सेल मैथमेटिकल कैलकुलेशन
कैलकुलेशन एंड डेटाबेस के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और आउटलुक मैनेज करके रखने के लिए, सब कुछ मतलब ईमेल वगैरह जो भी है ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो सब कुछ एक मैनेज करके उसमें रखने के लिए आउटलुक ईमेल से रिलेटेड है। उसके बाद बात हुई थी वन नोट की। ये भी नोट बनाने के समय मतलब अगर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट टाइप का बनाना हो, इमेज वगैरह इंसर्ट करने के लिए या टेक्स्ट इमेज, इसको यूज करते हैं। यूज कम होता है इसलिए उतना पता नहीं चल पाता, ज्यादा यूज में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ही आता है। अब हम लोग बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर की। वर्ड प्रोसेसर is a type of application software that used to create all kind of text document. ये word processor is also a part of MS Office, और इसके अंतर्गत हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंतर्गत हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट इंसर्ट करके, इमेज इंसर्ट करके, साउंड इंसर्ट करके, टेबल इंसर्ट करके, चार्ट इंसर्ट करके हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर के थ्रू। अब एक बात आती है कि पहले तो जितनी भी टाइपिंग होती थी टाइपराइटर से होती थी, तो टाइपराइटर एडवांटेज ऑफ वर्ड प्रोसेसर ओवर टाइपराइटर, मतलब टाइपराइटर से एडवांटेज क्या है, ये तो आप लोग को जब आप लोग मतलब नाम से ही पता चल रहा होगा, काफी एडवांटेज है। टाइपराइटर से अगर हम टाइप कर रहे हैं, अगर एक बार गलती हो गई तो हमको फिर वो गलती हम सुधार नहीं सकते थे, क्योंकि एक बार टाइप हो गया तो फिर या तो इसको काटना ही पड़ेगा। और जबकि कंप्यूटर से अगर गलती हो जाती है तो आप उसको मिटा के लिख सकते हैं। तो अगर एक बार पूरा डॉक्यूमेंट टाइप हो गया हो, अगर उसमें कोई चेंजेस हो तो आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट चेंज करना पड़ेगा। और जबकि इसमें है कि अगर आपने कहीं गलती की है तो आप उसको वापस वहां चेंज करके फिर दोबारा प्रिंट ले सकते हैं। और उसमें है कि दोबारा उतना टाइप करना पड़ेगा टाइपराइटर में। फिर वही चीज है कि अगर आपको बीच में कुछ इंसर्ट करना हो, जैसे आदमी लिखता है, लिखते लिखते याद है अरे ये लाइन तो ऊपर होना चाहिए, तो टाइपराइटर से टाइप करने में तो ये तो पॉसिबल था नहीं। लेकिन जब हम लोग वर्ड पे काम कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है, क्योंकि मतलब हम लोग उसको बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं भी सेंटेंस में इंसर्ट कर सकते हैं। और जैसे हमारा टाइम भी बचता है, जैसे एक ही लाइन अगर बार बार लिखा हुआ है, मतलब एक लाइन अगर 2-3 जगह है, तो हम लोग तो वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइपराइटर के टाइम में वो तो पॉसिबल था नहीं, हमको जितनी बार लिखा है उतनी बार लिखना पड़ता था। और इसमें एडवांटेज और है कि हम इसको डॉक्यूमेंट को सेव करके फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। लेकिन टाइपराइटर में तो भाई यही चीजें थी कि अगर आप एक बार प्रिंट टाइप करवा लिए तो आप उसकी हार्ड कॉपी ही रख सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी नहीं रख सकते। अब यहाँ पे बात आती है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की। कोई समझाएगा हार्ड कॉपी क्या होता है और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? मैम हार्ड कॉपी ओरिजिनल कॉपी होता है। ओरिजिनल से क्या समझे हम? ओरिजिनल से क्या समझे? कोई समझा पाएगा तो समझाइए। एनीवन? हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी बहुत सुना है आप लोगों ने। मीन्स मैम क्या जो क्या कॉपी बोलिए। प्रिंट करके निकालते हैं, जो मेरे पास पेपर के फॉर्म में रहता है। यस, दिस इज राइट आंसर। आपने जो भी कॉपी प्रिंट करके निकाल लिया, मतलब आपके पास पेपर आ गया, वो हो गया हार्ड कॉपी। आपके पेपर के फॉर्म में हो, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास पेपर के फॉर्म में वो हो गया हार्ड कॉपी। और आपके पास कंप्यूटर में वो आपके पास है, वो हो गया उसका सॉफ्ट कॉपी। और अगर उसको और अच्छे से समझे तो वो एडिटेबल होता है, मतलब उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। अगर हम एक बार प्रिंट ले लिए तो उसमें चेंजेस करेंगे तो हमको काटना ही पड़ेगा, करेक्शन होती है तो सॉफ्ट कॉपी बोलता है ना कि सॉफ्ट कॉपी भेजो, सॉफ्ट कॉपी भेजो। तो मतलब अगर हम उसको सॉफ्ट कॉपी भेजे, क्यों बोलता है? क्योंकि उसमें हम चेंज कर पाए। सॉफ्ट कॉपी अगर भेजते हैं तो उसको हम चेंज कर पाते हैं, और हार्ड कॉपी में हार्ड कॉपी जनरली पेपर होता है और उसमें हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को आप, जैसे ये देख लीजिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को, ये मान लिया मेरे पास एक पेज खुला है,
इस पेज को आपको दिया जाता है जब आपको नोट्स मिलता है, तो आपने देखा होगा वो पीडीएफ फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है कोई बताएगा? आप लोग इतना इतना नोट्स आप लोग के पास आता है, आप लोग पढ़ते हैं, किस फॉर्म में आता है वो? PDF। पीडीएफ में आता है। पीडीएफ समझ में आता होगा ना, पीडीएफ फॉर्म में आता है वो। तो उसमें आप लोग चेंज नहीं कर सकते। चेंज होता है उसमें? नो मैम। कोई चेंज नहीं होता। आपके पास अगर हम सॉफ्ट कॉपी भेजते, पीडीएफ ना करके, हम अगर ये जो है डॉक्यूमेंट दिए हम आपको सॉफ्ट कॉपी भेजते, तो इसमें आप चेंज कर पाते। इसलिए आपको पीडीएफ भेजा जाता है कि नोबडी कैन चेंज, कोई भी चेंज ना कर सके उसमें। तो उसमें वही चीजें हैं कि मतलब कंप्यूटर की भाषा में हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी ऐसे समझ जिसमें आप चेंज कर पा रहे हो, सॉफ्ट कॉपी हो जाता है। और ना चेंज नहीं हो रहा है वो हार्ड कॉपी हो गया। यानी ये मान के चलिए जिसको आप प्रिंट निकाल रहे हैं और कोई चेंज नहीं कर पा रहे हैं, प्रिंट निकाल लिए कोई चेंज, तो वो आपका हार्ड कॉपी हो गया। तो खैर ये तो बात थी वर्ड और टाइपराइटर में कि आप लोग वो तो खैर अंडरस्टूड था कि टाइपराइटर सभी ने देखा है और मतलब या सुना भी होगा, और आप लोग को आइडिया भी है कि टाइपराइटर कैसे काम करता था और वर्ड कैसे काम करता है, ये भी आप लोग को आइडिया है। तो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी कि मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती और क्या क्या अभी हम लोग उसको कर सकते हैं। तो बात सही है। अभी जो भी डॉक्यूमेंट वर्ड में टाइप होता है या बनता है या हम लोग बनाते हैं, वो एडिट कर सकते हैं हम लोग, जब चाहें एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। और पहले जो भी टाइपराइटर से होता था वो हम करेक्ट नहीं कर पाते थे। एक बार टाइप हो गया तो जैसे कि ऊपर वाली लाइन में जाना हो तो हमारे लिए जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऊपर से हम नीचे टाइप करके आ गए थे। और अभी वर्ड में है, हम किसी भी लाइन को जब चाहें, जब तक हम प्रिंट करके ना निकालें तब उसमें करेक्ट कर सकते हैं। अगर हम प्रिंट करके निकाल भी लिए हैं, कुछ हमको गलती लग रहा है, तो हम उसमें सुधार करके दोबारा प्रिंट निकाल लेंगे, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन टाइपराइटर के साथ ये नहीं थी। पूरा का पूरा कि टाइप करने के बाद लगता था गलती है, तो कई बार टाइप दोबारा भी करना पड़ता था, कई बार टाइप करना पड़ता था। खैर ये सब चीज कंप्यूटर आने से ये सब चीज काफी बढ़ गया। अब हम लोग ऑफिस के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको बताए थे ना कि मतलब किसी भी चीज का, मतलब वर्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, किसी भी चीज का मतलब लुक इम्प्रेशन, मतलब किसी का लुक उसका फर्स्ट इम्प्रेशन है। आप किसी भी चीज को देख के बताएंगे कि हाँ ये ऐसा है, मतलब पहले आपके सामने लुक ही जाएगा, फीचर्स तो बाद में जाती है जब हम उसको यूज करने लगते हैं या देखने लगते हैं। तो आप किसी को देख के बता सकते हैं कि हाँ वो कैसा है। तो वही चीज है कि आइकॉन के बारे में जब हम बता रहे थे, तो शायद आप लोगों को याद होगा कि वो आइकॉन रिप्रेजेंट करता है उस सॉफ्टवेयर को कि वो कैसा दिखता है। जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, सबका आइकॉन अलग अलग होता है, हर का आइकॉन अलग अलग होता है। मतलब देखने में सब अलग अलग दिखेगा, किसी का भी आइकॉन एक दूसरे से नहीं मिलता। तो ये उसकी पहचान है कि हम उसको देख के बता सकते हैं कि ये वर्ड का है, ये एक्सेल का है, ये पीडीएफ फाइल है, या फिर ये इमेज फाइल है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि वर्ड जब भी टाइम टू टाइम जब डेवलप हुआ, जब मतलब टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस किए गए, जो भी चेंजेस आए, तो इसका लुक चेंज किया गया। आप देखिए कि इसका जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो जब जब जैसे 2000 का लुक कुछ और था, 2003 का, 2007 का, 2010 का, इस तरह से 16 का भी लुक अलग है। इसमें मतलब अलग अलग लुक का आइकॉन वो किया गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ये तब जब से हम अभी वर्ड पढ़ाना शुरू किए तब से ये बात कई बार बता चुके कि ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज किया जाता है। इट कैन बी यूज टू क्रिएट एंड टाइप लेटर, रिपोर्ट, न्यूज़लेटर, ब्रोचर्स, एनीथिंग यू वांट इन डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म। आप ऐसा कुछ भी जो आप डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में चाहते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं वर्ड के थ्रू। वर्ड के थ्रू आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में चाहते हैं। तो वर्ड का यूज हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के लिए करते हैं। सबका अलग अलग लुक और अलग अलग वो है। ये तो जब आइकॉन बताया था हमने तभी बताए थे आपको कि हर बार हर सॉफ्टवेयर का हर उसका अलग अलग आइकॉन है।
उसके बाद बात आती है, फिर वही चीजें घूम फिर के वहीं घूम रहा है कि MS ऑफिस का काम। आपको हम अभी तुरंत बोले कि एनीथिंग यू वांट इन डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म, जो कुछ भी आप डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में लाना चाहते हैं वो काम आप वर्ड के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि लेटर बनाना, प्रिपेयरिंग लेटर, एप्लीकेशन बनाना, एप्लीकेशन कोई टाइप करना, उसके बाद नोटिस निकालना, कोई भी आपको फैक्सेस करना है, कोई भी फैक्स करना है तो पहले आपको उसको डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंटेशन को, अब तो खैर ईमेल वाली बात आ गई, अब ईमेल करना हो तो भी आप अगर किसी डॉक्यूमेंट पेपर को, तो उसको आप डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लेके आइए। फिर होता है कोई भी लीगल पेपर वगैरह बनाना हो, शपथ बनाना हो, लीगल रीडिंग जिसको बोलते हैं, फिर मीटिंग का एजेंडा हो, कैलेंडर, रिज्यूम, बायोडेटा, रिपोर्ट, फिर मेमोरेंडम्स हो गया कि जिसको बोलते हैं मतलब जैसे किसी ऑफिशियल या किसी चीज के लिए ना मेमोरेंडम्स बनता है, कुछ रूल रेगुलेशंस वगैरह लेके, जिसको MOM बोलते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग, या फिर MOM बोलते हैं, फिर मेमोरेंडम बोलते हैं। इस तरह का कुछ भी बनाना हो तो मतलब कुछ भी, एनीथिंग डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं वर्ड के थ्रू जाकर।